वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 जो आपका एग्ज़ाम जो है यानी कि 14 एंड 21 मार्च को जो होने वाला है। तो आप सबों के लिए यह शानदार प्रैक्टिस सेट 3 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अधिक हेल्प देगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि बृहस्पति तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो यह है बृहस्पति, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी थायमीन और ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि टोकोफेरॉल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, आपका स्कोर जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया। थर्ड नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में सूतों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10 से 24, ऑप्शन बी 10 से 28, ऑप्शन सी 10 से 32 और ऑप्शन डी 10 से 40। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 10 से 28 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी नॉर्वे। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि प्रशांत महासागर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5th नंबर प्रश्न है नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत और ऑप्शन डी जातीय संसद। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि राष्ट्रीय पंचायत तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, यदि पूछ दे कि जापान के संसद को क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है डायट कहते हैं, ठीक है। तो यह बहुत बार जो है इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1975। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 1975 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए डबलिन, ऑप्शन बी लीमा, ऑप्शन सी कैनबरा और ऑप्शन डी ओटावा। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि डबलिन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरलैंड की राजधानी क्या है, यह है डबलिन। तो ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी भी शतरंज ही दिया हुआ है, ठीक है। मिस प्रिंटिंग है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शतरंज, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दोनों में शतरंज ही हैं, ठीक है, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा बी और सी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ड्यूमा जो है किस देश की राष्ट्रीय संसद का नाम है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी नॉर्वे। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि रूस का तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्यूमा जो है किस देश की संसद का नाम है तो रूस का। और हाँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जापान के संसद को क्या कहते हैं। जापान के अभी जस्ट बताइए जापान के संसद को क्या कहते हैं तो डायट कहते हैं, ठीक है, डायट कहा जाता है। और रूस के संसद थोड़ा सा मिक्सिंग यानी कि मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा इससे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाई चांस जो मिस्टेक हो जाता है यानी कि यहाँ पर रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं और जापान के संसद को डायट कहते हैं, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कभी कभी उल्टा भी बच्चे कर देते हैं, तो उसे थोड़ा देखकर चलिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए सैंडल, ऑप्शन बी डोडाबेटा, ऑप्शन सी अनाईमुदी चोटी, ऑप्शन डी धूपगढ़। यदि आपने ऑप्शन ए चुना सैंडल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो है कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री,
ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि राज्यपाल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो है यह राज्यपाल होता है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1917। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 1915 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है महात्मा गांधी कब आए थे तो 1915 ईस्वी को, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है, यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है यानी कि उद्यम कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लोहा इस्पात उद्योग और ऑप्शन डी बैंकिंग। यानी कि सबसे अधिक जो है सरकार को इनसे जो है लाभ किस से होता है। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे से, यानी कि रेलवे है जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू निषेध दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 31 मई और ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। तो इनमें से देखना है कि इनमें से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है मनाया जाता है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना जो है किस भाषा में की थी। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी अवधी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि संस्कृत तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण की रचना जो है यह संस्कृत भाषा में की थी, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है यह किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बरो। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के काल में है जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि सरदार पटेल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप जानते भी होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी 330 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 333 ईसा पूर्व। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। 80 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल माउंट क्या कहलाता है, यानी कि विधान मंडल क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए फेडरल असेंबली, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी पंचायत और ऑप्शन डी मजलिस। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि फेडरल असेंबली तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ए पार्ट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि गुरु नानक देव
तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो यह गुरु नानक देव थे। और यदि ऐसा पूछ दे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिखों के अंतिम गुरु थे। और सिखों के 10वें गुरु पूछेगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो आपको यही याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के 10वें गुरु और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम था तेग बहादुर सिंह, ठीक है। और तेग बहादुर सिंह जो थे यह सिखों के 9वें गुरु थे। और उनका बेटा तेग बहादुर सिंह का बेटा था ये गुरु गोविंद सिंह, और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, यह पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, 20 में आपका जो भी स्कोर आया होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।